ये माना जाता है कि भगवान अपने भक्त की जो सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, ईमानदारी से भगवान को याद करता है तो भगवान हमेशा उसका संकट दूर करते हैं और किसी भी रूप में आकर कभी भी कहीं भी उस भक्त की मदद करते हैं। तो ये कहानी ऐसे ही एक भक्त की है जहाँ भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर उस भक्त की रक्षा की, उसके संकट मोचक बने और पूरे गांव को उस संकट से बचाया। तो हम ये जो अद्भुत घटना है हम बताने जा रहे हैं आपको। ये घटना राजस्थान में ज़िला उदयपुर के पास में एक गांव है सिसारमा, जो उदयपुर के नज़दीक है। और महाराणा सज्जन सिंह जी ने सिसारमा गांव जो नागदा ब्राह्मणों का निवास है उनको प्रदान कर दिया कि आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे और आपको हम 1200 रुपये की भेंट भी आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसा उन्होंने एक ताम्र पत्र पर लिख के दे दिया। उस टाइम ताम्र पत्र पर लिखा जाता था या दान पत्र लिखा जाता था या कोई पार पत्र उनको दे दिया जाता था गांव वालों को कि आपको ये सुविधाएं हम प्रदान करते हैं। तो सज्जन सिंह जी ने वो ताम्र पत्र उनको दे दिया। उसके बाद काफ़ी समय बाद उनके उत्तराधिकारी जो बने हैं वो महाराणा फतेह सिंह जी बने। फतेह सिंह जी ने सभी गाँवों की समीक्षा की और पता किया कि सिसारमा जो गांव है वो गांव वासियों को दान में दिया गया था और उनको ये भेंट भी प्रदान की जा रही थी और कर भी नहीं लिया जा रहा था कोई टैक्स वगैरह उनसे। बाद में फतेह सिंह जी ने बोला कि आप समर्थन में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करें कि आपको ये सुविधा दी गई थी। तो गांव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो प्रमाण उनको मिले नहीं। प्रमाण उनको नहीं मिले तो ये निश्चित था कि ये सुविधा उनको बंद होने वाली है। और बाद में फतेह सिंह जी ने यह भी कहा भाई आप दस्तावेज नहीं दे पाओगे तो हम आपकी सुविधाएं बंद कर देंगे। उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था और यह है 1922 की बात है। अंग्रेज़ों में उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे, रेजिडेंट के नाम से पुकारा जाता था। वो एक विल्किंसन थे, माउंट आबू में बैठते थे एजीजी। उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था तो एजेंट टू द गवर्नर जनरल होता था। अब ब्राह्मणों ने दुखी होकर उनको पत्र लिखा कि साहब इस संकट से बचाओ हमको। तो बाद में उन्होंने उदयपुर के रेजिडेंट से बात की, बोला एक दिन डिसाइड करो कब चलना है उस गांव में और उनकी बातचीत सुनते हैं। तो एक दिन उन्होंने निश्चित किया और मिस्टर विल्किंसन, मिस्टर इलियट और महाराणा उदयपुर फतेह सिंह जी भी उस गांव में पधारे। उनकी बैठक की व्यवस्था की गई। गांव में एक बावड़ी थी, आसपास घने वृक्ष और थे, रमणीय स्थान था, संगमरमर का फर्श था, चौपाल जैसी एक जगह थी। तीनों लोग बैठे अपने जगह पे और गांववासी ज़मीन पे बैठे और बातचीत चली। तो इलियट ने बोला कि भाई ये आपके सामने ये न्यायालय है और जो भी दस्तावेज है आप प्रस्तुत करो। गांव के मुखिया को भी बोला। तो गांव के मुखिया को भी ये जानकारी नहीं थी, वो भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। अब ये निश्चित था कि जो निर्णय है वो गांव के विरुद्ध जाने वाला है। तो उसी समय सभी का ध्यान एक गांव के एक बुजुर्ग जो लाठी के सहारे खड़े होकर हनुमान जी की कुछ मंत्र बोल रहे थे वो कि हे देव, अगर इस गांव में यहाँ के निवासियों में थोड़ी भी सत्यता है, कर्तव्यपरायणता है तो आप इस संकट से हमें मुक्त करो, इस संकट से बचाओ, उसका निवारण करो। तभी एक जो घना वृक्ष था उसमें एक बंदर मनुष्य के आकार का कुएं में जो बावड़ी थी पास में उसमें कूदा और तुरंत ही एक ताम्र पत्र लेके आया और मिस्टर इलियट के टेबल पर रख दी। उस ताम्र पत्र पे वो पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था जो सुविधाएं महाराणा सज्जन सिंह जी ने उस गांव को प्रदान की थी और राज्य की मोहर भी अंकित थी। तो बात सही थी। और बाद में जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे जो पूर्वजों ने जो परंपरा चली आ रही है और इन ब्राह्मणों की सदायस्ता, कर्तव्यपरायणता, निष्ठा के लिए इनको जो सुविधाएं प्रदान की है वो हमारे शासन में भी प्रदान की जाती रहेगी और मैं आशा करता हूँ कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको कायम रखेगी।
तो सभी गांववासी प्रसन्न हो गए। उसके तुरंत बाद वो बंदर पेड़ से उतरा, ताम्रपत्र लिया और बावड़ी में पुनः उसको फेंक दिया और वृक्ष पे जाके वो गायब हो गया। तो भक्त की जो इच्छा पूर्ण की, भक्त का जो कष्ट निवारण किया हनुमान जी वानर के रूप में आके, तो वो एक मिसाल थी और पूरे गांव को उन्होंने इस कष्ट से उबारा, उस भक्त की प्रार्थना से, उस भक्त की भक्ति से, उस भक्त की निष्ठा से। तो बाद में महाराणा ने भी स्वीकार किया और ये संदेश दिया कि ये जो गांव वाले जो कहा है वो झूठा नहीं है। महाराणा भी फिर स्वीकार किया कि नहीं नहीं, ये हमारे जो पूर्वजों ने प्रथा कायम की है वो कायम रहेगी। तो आपको ये ऐसी अद्भुत घटना अगर पसंद आई हो तो आगे भी हम इस बारे में आपको अद्भुत घटनाएं सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।